हेलो गाइस। तो आज आईपीएल का चौथा मैच होने वाला है जो कि राजस्थान रॉयल और लखनऊ सुपर जायंट के बीच में होगा। और ये जो मैच होगा 3 बजे स्टार्ट होगा मैच, और बहुत ही धुरंधर मैच होने वाला है। ये दोनों ही टीमें बहुत स्ट्रांग हैं। राजस्थान रॉयल के पास ऐसे 4 प्लेयर हैं जो को लखनऊ को दिक्कत कर सकते हैं, और लखनऊ के पास ऐसे 3 ऐसे प्लेयर हैं जो राजस्थान रॉयल के लिए मुसीबत बन सकते हैं। तो ये तो आज भी ऐसा एनालिसिस लेके आया हूं मैं इन दोनों टीमों के बीच में। तो उसको डिस्कस करने पहले से हम चलते हैं लास्ट के मैच में जो केकेआर एसआरएस के बीच में हुआ था। इसमें जिस लोगों ने मेरे एनालिसिस के बेस पे टीम बनाई होगी उनको अच्छा खासा विनिंग हुआ होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2,20,166 मेरा रैंक है 1,14,58,582 में से। तो जल्दी से हम एनालिसिस कर लेते हैं अब के मैच का। तो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि उन तक बेल नोटिफिकेशन जल्दी पहुंचे और ये एनालिसिस उनकी प्लेइंग 11 के लिए बेहतरीन हो। और ऐसा ना हो कि पिछले मैच की तरह आपका प्लेइंग 11 भी मिसमैच हो जाए। अगर किसी ने अपने ध्यान से टीम लगाई होती तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छी विनिंग कर लिया होता, क्योंकि जो मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर ली थी इसलिए 2,20,000 का रैंक आया था। अगर मैं उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेता तो मे बी हो सकता था कि वो मेरे को अच्छी खासी विनिंग दे देता। तो लेट्स गो हरी करते हैं राजस्थान रॉयल और लखनऊ के बीच में एनालिसिस। तो देखिए दोनों के पास बहुत ऐसी अच्छी टीम्स हैं जो एक दूसरे को चेस करने में और एक दूसरे को बीट करने में बहुत ही माहिर हैं। तो इनके पास भी ऐसे प्लेयर हैं, दोनों टीम के पास ऐसे प्लेयर हैं जो अच्छे खासे एक्सपीरियंस हैं और अच्छे खासे रन बनाने वाले प्लेयर हैं। तो बात करते हैं कि ये जो मैच है आज का मैच जो 3 बजे होने वाला है कहाँ पे होने वाला है। तो ये जो मैच है ये मानसिंह स्टेडियम जयपुर में होने वाला है और ये आरआर का होम ग्राउंड है। तो आरआर के चांसेस थोड़े मेरे को अच्छे लगते हैं परफॉर्मेंस वाइज। तो अब बात करते हैं हम पिच रिपोर्ट की कि पिच रिपोर्ट कैसी रहेगी इस ग्राउंड की, ग्राउंड कैसा है, वेदर कंडीशन कैसी रहेगी। तो अगर पिच रिपोर्ट की बात करूँ तो पिच रिपोर्ट टोटली बैटिंग पिच है। बैटिंग को ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, रन अच्छे खासे बनेंगे, वेदर कंडीशन ओके है, मैच में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर बात करूं मैं किसको ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, बॉलर को, बॉलर में स्पिनर को ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और स्पिनर बहुत अच्छे विकेट चटकाएंगे इस स्टेडियम में। और इसकी एवरेज इनिंग की बात करूं तो एवरेज स्कोर जो इस स्टेडियम में और पिच पे रहने वाला है 172 180 के अराउंड रहने वाला है। इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, बट हाँ 172 180 के बीच में अप्रॉक्सीमेट रहने वाला है। तो ये था पिच रिपोर्ट के बारे में। अब बात करते हैं हम विनिंग रेट के बारे में। जो फर्स्ट इनिंग लेगा तो उसके 40% है चांसेस विन रेट सक्सेस करने के, और अगर दूसरा कोई टीम चेज करती है तो उसके 60% चांसेस हैं इस मैच को जीतने के। तो ये विनिंग रेट एक हम प्रीवियस जो मैच होते हैं उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट जो इनिंग लेगा उसके 40% और जो सेकंड इनिंग लेगा तो उसके 60% चांसेस हैं इस मैच को जीतने के। तो ये होगी हमारी पिच रिपोर्ट की बात। विनिंग रेट हो गया और वेदर कंडीशन होगी, एवरेज स्कोर हो गया। तो ये सारा क्लियर हो गया है हमारा। अब बात करते हैं कुछ ऐसे एनालिसिस की जो इस स्टेडियम में टोटल जो डोमेस्टिक मैच हैं वो 52 हुए हैं, जिसमें से 18 फर्स्ट इनिंग में जीते गए हैं और 34 जो है वो 22nd इनिंग में जीते हैं। जिसमें से 3 मैच हुए हैं आरआर और लखनऊ के बीच में, जिसमें से आरआर ने 2 मैच जीते हैं और लखनऊ ने सिर्फ 1 मैच जीता हुआ है। यहाँ गलती से मैंने 9 मैच लिखा हुआ है, बस सिर्फ 1 मैच जीता हुआ है। अगर हम लास्ट के 3 आईपीएल्स देखें तो उसमें 14 विकेट जो है पेसर ने ली हैं और 19 विकेट जो ली हैं वो स्पिनर ली हैं। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये जो पिच है वो स्पिनर को सपोर्ट करेगी सबसे ज्यादा। तो ये छोटा सा एनालिसिस था। अब फर्दर हम एनालिसिस करते हैं प्लेयर बेसिस पे। पहले हम बात करते हैं कि प्लेइंग 11 आरआर की क्या रहने वाली है। यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर, संजू सैमसन, हिटमायर, रोवन, ध्रुव, रियान पराग, रविचंद्र अश्विन, आवेश खान, ट्रेंट बोल्ट, संदीप कुमार। तो यहाँ पे जॉस बटलर के साथ यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करते नजर आएंगे और यहाँ पे इम्पैक्ट प्लेयर युजवेंद्र चहल भी हैं। तो ये प्लेयर सारे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और इन्होंने अपनी प्लेइंग 11 बहुत अच्छे तरीके से सेट करी हुई है। ये बहुत अच्छी टक्कर देने वाले हैं।
लखनऊ सुपर जायंट्स को। अब बात करते हैं हम दूसरी टीम की, उनकी पॉसिबल प्लेइंग 11 की, जो कि है लखनऊ सुपर जायंट्स की, कि उनके पास कौन कौन से प्लेयर्स हैं। तो गाइज ये है प्लेइंग 11 लखनऊ की, जिसमें है देवदत्त पाडिक्कल, क्विंटन डिकॉक, दीपक हुड्डा, केएल राहुल, निकोलस पूरन, मार्कस स्टोनिस, कुरनाल पांड्या, रवि बिश्नोई एंड मोहसिन खान, शिवम एंड नवीन। इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आयुष बदोनी काम करेंगे। तो ये थी दोनों की पॉसिबल 11 जो आज के मैच में होने वाली है। और दोनों टीम में इम्पैक्ट प्लेयर वर्क कर रहे हैं, एक में है युजवेंद्र चहल, दूसरे में है आयुष बदनोई। तो आज का मैच जो है बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखें और मेरे चैनल को अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि उनको अपनी प्लेइंग 11 बनाने में कोई परेशानी ना आए, ताकि ये इस एनालिसिस के बेस पे वो अपनी प्लेइंग 11 भी बना सकें। तो अब शुरू करते हैं हम प्लेयर वाइज की परफॉर्मेंस कैसी है, उन्होंने लास्ट 2023 के आईपीएल में क्या किया हुआ है, कितना रन बनाए हैं, कितना एवरेज स्कोर दिया है, कितने विकेट्स लिए हैं। तो इस बेस पे हम अब डिस्कशन करेंगे, जिसके बेस पे आप अपनी प्लेइंग 11 भी बना सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको प्लेइंग 11 भी बना के दिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपनी प्लेइंग 11 को सेट कर सकते हैं। मैं 3 टीम्स बताता हूँ, ग्रैंड लीग, मेगा लीग और हेड टू हेड, जिसमें से आपको जो अच्छी लगे वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान रॉयल के यशस्वी जायसवाल की, जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं। 14 मैच खेल चुके हैं, 625 टोटल रन बनाए और 48 की एवरेज रेट रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, इनको हम कैप्टन और वाइस कैप्टन के रूप में भी एंटर कर सकते हैं। फिर आते हैं हमारे जॉस बटलर, जिसको आप कैप्टन और वाइस कैप्टन भी ले सकते हैं। 14 मैच खेल चुके हैं, जिसमें से 392 रन इनके टोटल हैं और 28 की एवरेज रन के एवरेज निकल के आती है। फिर आते हैं हमारे संजू सैमसन, 14 मैच खेल चुके हैं, 326 टोटल रन बनाए हैं और 30 की इनका एवरेज निकल के आता है। ये तीनों प्लेयर आपके ऐसे प्लेयर हैं जिनको आप अपनी प्लेइंग 11 में एंटर ज़रूर करें, इनको आप ज़रा भी नज़रअंदाज अपनी टीम से नहीं कर सकते हैं। फिर आते हैं रोवन, जिन्होंने 2023 में 3 मैच खेल चुके हैं और जिसमें से 7 ही रन बनाए हैं। और ये इतने अच्छे प्लेयर नहीं रहे 2023 में, पर एज अ ट्रम्प कार्ड प्लेयर का काम कर सकते हैं। रिसेंट की जो परफॉर्मेंस है इनकी बहुत अच्छी है, 33 और 28 के रन इन्होंने दोनों इनिंग में बनाए हैं। फिर आते हैं हिटमायर, 14 मैच खेल चुके हैं, 299 का टोटल रन बनाए हैं और 37 की इनकी एवरेज निकल के आती है। फिर आते हैं रेयान पराग, 7 मैच खेल चुके हैं, 78 टोटल रन रेट बनता है इनका और 13 की एवरेज बनती है। इनको बैटिंग लोअर है तो उसको आप ड्रॉप भी कर सकते हैं, आपको इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने एनालिसिस के बेस पे भी इसको ड्रॉप कर सकते हैं। फिर आते हैं हमारे प्लेयर रविचंद्र अश्विन, जिन्होंने 13 मैच खेल चुके हैं और जिसमें 14 विकेट ली हैं 2023 के आईपीएल में, और इनको 4 ओवर करने का मौका मिलेगा। फिर आते हैं हमारे आवेश खान, 9 मैच खेल चुके हैं 2023 के आईपीएल में और 18 विकेट ले चुके हैं, 4 इनको ओवर मिलेंगे। ट्रेंट बोल्ट 10 मैच खेल चुके हैं, 13 विकेट ले चुके हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इनको भी 4 ओवर मिलेंगे मैच के ड्यूरेशन में। अवेश खान एक इंपॉर्टेंट प्लेयर और ट्रेंट बोल्ट भी आपके प्लेइंग 11 के लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं इस लीग में। तो ये एनालिसिस था राजस्थान रॉयल के प्लेयर्स का अकॉर्डिंग टू रन और अकॉर्डिंग टू ओवर्स की और अकॉर्डिंग टू विकेट्स की, किन्होंने कितने 2023 में आईपीएल के मैच में कितने विकेट्स और रन बनाए हैं। फिर आते हैं लखनऊ के सुपर जायंट्स के प्लेयर्स। पहले आते हैं देवदत्त पाडिक्कल, जिन्होंने 11 मैच खेले हैं, 261 रन बनाए हैं टोटल और 26 की एवरेज निकल के आती है। रिसेंटली गुड फॉर्म में है और रिसेंटली इनका इंडियन टेस्ट टीम के लिए भी सिलेक्शन हुआ था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं आपकी प्लेइंग 11 के लिए। फिर आते हैं कैप्टन क्विंटन डिकॉक, जिन्होंने 4 मैच खेले हैं, 143 टोटल रन बनाया है और 35 की एवरेज निकल के आती है। इनको आप कैप्टन और वाइस कैप्टन भी ले सकते हैं। फिर आते हैं दीपक हुड्डा, इसको आप ड्रॉप कर सकते हैं क्योंकि 12 मैच खेल चुके हैं और 84 टोटल रन बनाए हैं इन्होंने, बट जो है एवरेज निकल के आती है और 7 की निकल के आती है, तो इनको आप ड्रॉप कर सकते हैं अपनी प्लेइंग 11 से। अगर इसकी जगह पे आप कोई और प्लेयर ले सकते हैं। तो अब दूसरे प्लेयर्स की बात करते हैं। जैसे कि केएल राहुल हो गए, इन्होंने 9 मैच खेले हैं 2023 में आईपीएल के, 274 रन बनाए हैं इन्होंने, सॉरी विकेट नहीं होना था, रन होना था, और
34 का एवरेज निकल के आता है। फिर आते हैं निकोलस पूरन, 15 मैच खेले हैं और 358 रन बनाए हैं। रिस्क ले सकते हैं, इसको आप अपनी टीम में रख सकते हैं और अगर ड्रॉप करना है तो भी ड्रॉप कर सकते हैं इसको। फिर आते हैं मार्कस स्टोनिस, जिन्होंने 15 मैच खेले हैं, 358 टोटल रन बनाए हैं प्लस 5 विकेटें अलग से ली हैं। तो इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, 4 ओवर इनको डिलीवर करने को मिलेंगे। कुरनाल पांड्या आते हैं, 15 मैच खेले हैं, 188 रन बनाए हैं इन्होंने टोटल और 9 विकेटें ली हैं। इनको आप ड्रॉप कर सकते हैं क्योंकि रिसेंट में गुड फॉर्म में नहीं है। केएल राहुल, मार्कस स्टोनिस अपने बहुत ही अच्छे फॉर्म में चले हैं और इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं आपकी प्लेइंग 11 के लिए। आप इनको ज़रा भी नज़रअंदाज अपनी प्लेइंग 11 से नहीं कर सकते हैं। अगर आपने किया तो कहीं ना कहीं आप लॉस के भागीदार बनेंगे इस आईपीएल में। फिर आते हैं हमारी रवि बिश्नोई, जिनको 4 ओवर डिलीवर करने का मौका मिलेगा। 15 मैच खेल चुके हैं 2023 के आईपीएल में और 16 विकेटें ले चुके हैं। ड्रॉप भी कर सकते हैं इसको आपको अपनी आईपीएल की लीग में। फिर आते हैं मोहसिन खान, इनको आप ड्रॉप कर सकते हैं क्योंकि इनकी जो परफॉर्मेंस है रिसेंट मैचेस में कुछ अच्छी नहीं है, इस वजह से मैंने इनका ज़्यादा एनालिसिस नहीं बताया। तो ये थे लखनऊ सुपर जायंट्स के प्लेयर्स, बॉलर्स, जिनका मैंने एनालिसिस कर दिया है अकॉर्डिंग टू बैटिंग वाइज, विकेट, रनिंग वाइज। तो इस तरह के ये एनालिसिस था। अब हम बात करते हैं कि ओपनिंग कैसी रहेगी। देखिए आरआर में जो यशस्वी जायसवाल हैं उनके साथ जॉस बटलर आएंगे, उन दोनों को आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हैं, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। फिर संजू सैमसन आएंगे। तो ये फर्स्ट 3-4 का बैटिंग ऑर्डर बता रहा हूं मैं आरआर का। उसके बाद हम लखनऊ का बैटिंग ऑर्डर देखते हैं। क्विंटन डिकॉक के साथ पार्टिकल आएंगे ओपनर के लिए। उसके बाद अगर इनमें चेंज हुआ तो केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक आएंगे ओपनिंग के लिए। इनमें थोड़ा सा ग्लिच रहता है, ये आगे पीछे हो जाते हैं केएल राहुल और पार्टिकल। तो जो भी रहेंगे बहुत अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहेगा। और मार्क स्टोनिस ऑलराउंडर हैं, इन चीज़ को ध्यान रखना। मैं फिर से बता रहा हूँ, मार्क स्टोनिस को आप ड्रॉप नहीं कर सकते अपनी प्लेइंग 11 से। अब हम जल्दी से अपनी प्लेइंग 11 देख लेते हैं। अब हम चलते हैं ड्रीम 11 पे। तो 3 घंटे का टाइम रह गया है इस मैच को स्टार्ट होने के लिए। लीग आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं, 11 करोड़ वाले भी कर सकते हैं, 20 करोड़ वाली भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छी लगे। तो यहाँ पे मैंने टीम बनाई है, देख सकते हैं आप। इसमें मैंने क्या किया है कि जॉस बटलर लिया है, राहुल लिया है, संजू सैमसन लिया है, क्विंटन डिकॉक लिया है, यशस्वी जायसवाल को लिया है, हिटमायर को लिया है, पार्टिकल को लिया है। ये सारे विकेट कीपर हैं और बैट्समैन हैं। और ऑलराउंडर में वो सिर्फ मार्क स्टोनिस को लिया है और बॉलिंग में ट्रेंट बोल्ट को लिया है, युजवेंद्र चहल को और रवि बिश्नोई को लिया है। ये लिया है मैंने मेगा लीग के लिए और 6 और 5 का रेशो मैंने सेट किया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर और केएल राहुल, पार्टिकल, क्विंटन डिकॉक, ये तो आपने लेने ही लेने हैं। बट इसमें मैंने दूसरा जो ऐड किया हुआ संजू हिटमायर और संजू सैमसन को ऐड किया हुआ है। मार्क स्टोनिस बहुत ऑलराउंडर धुरंधर प्लेयर हैं, इसलिए ये भी हमारे को छोड़ने नहीं चाहिए। तो मेगा लीग की टीम है एक। तो इसके बाद मैं जो दूसरी टीम बता रहा हूँ उसमें मैंने चेंजेस किया हुआ है, तो वो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है। जॉस बटलर मैंने विकेट कीपर में लिया है, राहुल को विकेट कीपर में लिया है, संजू सैमसन को विकेट कीपिंग में लिया है और निकोलस पूरन, क्विंटन डिकॉक ये मैंने अपने विकेट कीपिंग सेक्शन में लिया। और जो बैट्समैन है उसमें यशस्वी जायसवाल, हिटमायर, पार्टिकल ये लिया है। क्योंकि ये जो हमारे विकेट कीपिंग के सेक्शन में जो प्लेयर्स हैं इनको हम ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। और ऑलराउंडर में मैंने मार्क स्टोनिस लिया है और यहाँ पे चेंज किया है मैंने सिर्फ बॉलिंग ऑर्डर, युजवेंद्र चहल और रवि बिश्नोई। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 ही लिए हैं। ये हमारी दूसरी टीम आती है। तो इस तरह से भी आप टीम बना सकते हैं। इसमें 5-6 का रेशो मैंने मैनेज किया है। तो ये तीसरी टीम है मेरी। इसमें जो मैंने किया है इसमें 5-6 का रेशो मैंने मैनेज किया है, बट यहाँ पे चेंजेस हैं। तो मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन में 4 पर्सन लिए हैं, बैट्समैन के सेक्शन में 2, ऑलराउंडर में 2 और बॉलिंग में 3। जॉस बटलर, राहुल, सैमसन, क्विंटन और ये हो गया हमारे विकेट कीपिंग सेक्शन में जायसवाल, पार्टिकल, बैटिंग में कुरनाल पांड्या, मार्क स्टोनिस, ऑलराउंडर में बोल्ट, युजवेंद्र चहल, रवि बिश्नोई, ये बॉलिंग सेक्शन में। तो इस तरह से भी आप अपनी टीम को बना सकते हैं। ये जस्ट एक एनालिसिस है, मैंने अपने बेस पे किया हुआ है। अगर आप
लोग अपने बेस पे कर सकते हैं, तो आप अपने बेस पे कीजिए, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, डेफिनेटली आपकी अच्छी विनिंग होगी। बट हाँ, इस एनालिसिस से आप एक इस एनालिसिस से आप एक जस्ट आइडिया ले सकते हैं कि हाँ, इस तरह से ये रन रेट था लास्ट के मैच में, तो हम इस प्लेयर को ड्रॉप कर सकते हैं कि किसको नहीं कर सकते हैं। वैसे मैंने एक्चुअली में बता दिया कि इसको आप ड्रॉप कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।